हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेकर 180 डिग्री तक टेबल बनाना सीखेंगे। इसमें पूरे ज़्यादातर सारी वैल्यूज़ आई जाएंगी। ये हम पूरा टेबल बनाना सीखेंगे। वैसे हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का टेबल हमने पहले ही सीख रखा है। यहाँ पे हम 0 डिग्री से लेकर 180 तक का टेबल सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ। हमें ऐसे में हमें लाइन 7 खींचनी है और ऐसे में हमें 10 खींचनी है। तो पहले मैं लाइन खींच लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने अपनी लाइंस खींच ली है। हमने वर्टिकल्स में 7 लाइन खींची हैं और हॉरिजॉन्टल में 10 लाइंस खींची हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें लिखना कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे हमें डालनी है डिग्री, जिसकी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 0 डिग्री। 0 के बाद क्या आता है 30 डिग्री। 30 के बाद 45 डिग्री। 45 के बाद 60 डिग्री। 90 डिग्री। 90 के बाद हम निकालेंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री। 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री। 150 डिग्री के बाद 180 डिग्री। 180 को हम पाई भी कहते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं कि हमें लिखना कैसे है। यहाँ पे हमें ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ अलग। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। फिर आता है सेक थीटा। फिर आता है कॉसिक थीटा। ऐसे ही लिखना है। अगर ऐसे ही लिखोगे तभी टेबल बन पाएगा। उसके बाद अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है कि हमें लिखना कैसे है। ये वाला बॉक्स जो खाली बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है 0 से। 0 1 2 3 4। पहले हम 90 तक बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। पहले हम 90 तक बना लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा यहाँ पे कैसे बनाना है। तो 0 अगले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 लिख दिया। अगले स्टेप में हमें इसको डिवाइड कर देना है 4 से। यहाँ से भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी, ये भी। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हमें इन सब में अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। तो ये हमारा हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करा, 0 1 2 3 4 लिखा। उसके बाद इन्हीं सब में 4 से डिवाइड करा और फिर अंडर रूट कर लिया। अब जो हम अंडर रूट लगा दिया, अब जो हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो वही हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन की। जैसे हमें इसे सॉल्व करके कुछ भी आया, मान लो यहाँ पे कुछ भी आया, तो होगी वो साइन 0 की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ भी आया, तो वो वैल्यू होगी साइन 30 की वैल्यू होगी। तो आइए अब हम सॉल्व करके देखते हैं। वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है हमारा, अंडर रूट 0/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 0 है तो ये तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, और अंडर रूट 0 क्या होता है, 0। तो हमारी साइन की क्या वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आ रहा है, तो साइन 0 क्या हुआ हमारा, 0। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद 0 आया है। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या आएंगे। वैसे ऐसे ही पता चल रहा है 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो होल स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। देखिए ऐसे, अंडर रूट 1/4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, अंडर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया 1/2। यही हमने लिखा है यहाँ पर 1/2। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 2/4 है। सबसे पहले तो किसके टेबल से जा रहा है, 2 के टेबल से जा रहे हैं। यहाँ पे 2 के टेबल से कट रहा है, 2 के टेबल से 1 बार में, ये 2 बार में। तो क्या हो गया, अंडर रूट 1/2। उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं होता।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी वैल्यू 1/√2। ये किसकी वैल्यू आई है, sin 45 की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हम अगले स्टेप में करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा √3/4 आएगा, क्योंकि 4 किसका होल स्क्वायर होता है, 2 का। तो 2 के स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा। करके दिखाता हूँ, √3/4। अगले स्टेप में √3, क्योंकि 3 तो रूट हट ही नहीं रहा, और इसका क्या होता है 2 का होल स्क्वायर। तो इसके इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अभी तो पूरे में अंडर रूट था, तो इसके स्क्वायर से इसका तो रूट कट जाएगा, लेकिन √3 पर रूट रहेगा, इसलिए क्या रहेगा √3/2। तो हम यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या आ गया √3/2। ऐसे ही अब हम इसमें देखेंगे कि sin 90 की क्या वैल्यू आएगी। sin 90 में √4/4 है, तो किसके टेबल में कट जाएगा, 4 के टेबल से कट जाएगा 1 1 √1 ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर √, फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 1/1 आ जाएगा। तो 1/1 को हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1। और अब हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉस की वैल्यू बहुत आसान होती है, बस जो हमने साइन की वैल्यू निकाल रही है ना, इन्हीं साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है। मतलब जहाँ से ख़त्म हुए हैं ना 1, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी कॉस की वैल्यू। यहाँ 1 है तो कॉस 0 पे 1 आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। फिर ऐसे ही आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही हमें मतलब रिवर्स कर देना है, बस यहाँ से वैल्यू रिवर्स हो गई है ऊपर से। तो हम लिख देते हैं 1, रिवर्स कर दिया ना वैल्यू साइन की, वही कॉस की वैल्यू होती हैं। उसके बाद क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2। उसके बाद क्या आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 से एंड हुआ है, और ये 0 से जो स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रिवर्स कर दी हमने इसकी वैल्यू। अब निकालेंगे हम tan में tan थीटा की वैल्यू थोड़े अलग तरीके से निकलेंगी। ये निकलेंगी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, और हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज़ तो निकाल ली हैं, तो हम tan थीटा की इजीली वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले निकालते हैं tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, sin थीटा और cos थीटा। तो यहाँ पे हम tan किसका निकाल लें 0 का, तो sin भी किसका लेंगे 0 का, और cos किसका लेंगे 0 का। तो cos 0 का क्या है, cos 0 की क्या वैल्यू 1। तो ऊपर 0 है, तो सिंपली ये 0 ही आ जाएगा, यानी कि tan 0 क्या आया 0। ऐसे अब हम tan की वैल्यू निकाल रहे थे, अब हम आते हैं tan 30 की तरफ। tan 30 की भी हम कैसे निकालेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, यानी कि 1/2 अपॉन में sin cos थीटा क्या है √3/2। तो हम क्या करेंगे 1/2 अपॉन में √3/2। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1/2, और जो नीचे वाले होते हैं ये वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, ये वाली चीज़ नीचे आ जाती है। जब हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ऐसी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 1। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे। sin थीटा क्या है ये 1/√2, और cos थीटा क्या है ये 1/√2। अगले स्टेप में क्या होगा 1/√2। ये जो नीचे वाली चीज़ जब ऊपर आएगी इनटू में, तो ये चीज़ क्या है ऊपर चली जाएगी, और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, ये वाली चीज़ इसकी जगह चली जाएगी, और ये वाली चीज़ इसकी जगह आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √2/1। √2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे भी बचा 1, तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे 1। अगले स्टेप में भी हम ऐसे करेंगे √3/2 इंटू अपॉन
1/2। अगले स्टेप में क्या होगा, √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, √3। ऐसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा क्या है ये, तो 1/0। साइन थीटा क्या है, 1/0। तो जब नीचे 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को हम कैसे लिखते हैं, ND। इसे हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो अब हम निकालेंगे, अब हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकाल ली, टेन की वैल्यू निकालेंगे, टेन की वैल्यू भी निकाल ली। अब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट की वैल्यू हम सिंपली ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने यहाँ पे कॉस की वैल्यू निकाली थी। जैसे हमें साइन की वैल्यू मिल गई थी, साइन की वैल्यू मिलने के बाद हमने कॉस की वैल्यू में क्या करा था, सिंपली रिवर्स कर दिया था। जहाँ से ख़त्म हुई थी वैल्यू साइन की, वहीं से हमने रिवर्स स्टार्ट कर दिया था कॉस की वैल्यू में। वैसे ही अब हमें टेन की वैल्यूज़ मिल गई हैं, और टेन की वैल्यूज़ मिलने के बाद हम कॉट की वैल्यूज़ में क्या करेंगे, सीधा रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे किससे एंड हुआ है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ND। उसके बाद यहाँ पे क्या है, √3। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3। उसके बाद 1 1 1/√3, 1/√3, 0 0। तो 0 से एंड हो रहा है, उसी से ही एंड होगा जहाँ पे 10 में स्टार्टिंग में होगा, क्योंकि हमने 10 की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। 10 इससे एंड हुआ था, ND, वही स्टार्ट हो गया ND। उसके बाद क्या था, इसके ऊपर √3, यहाँ पे √3, फिर 1 1, इसके ऊपर 1/√3, 1/√3। अब हम निकालते हैं सेक की वैल्यू। सेक की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेक की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहला तरीका तो वही है जैसे हमने 10 की वैल्यूज़ निकाली है फॉर्मूला लगा के, ऐसी सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। ऐसी जैसे टेन थीटा की वैल्यू आपने कैसे निकाली थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू हमें चाहिए थी, जो कि हमने पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकाल रखी थी, ये वाली वैल्यूज़। जब हमने टेन थीटा निकाला था तो उसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत थी, और वो हमने निकाल रखी थी। तो इजीली हमारा टेन थीटा निकल गया। अब हमारे पास क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा = 1/cos थीटा। तो सिंपली इस फॉर्मूले से निकल आएगी। पहला मेथड तो हमारा ये हो गया, इस तरीके से निकल आएगी। दूसरा मेथड हमारा होगा, जो वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे कॉस है ना, तो हम कॉस को देखेंगे। यहाँ पे हम कॉस को देखेंगे, जो वैल्यूज़ कॉस की हैं वही सेक में आ जाएंगी। बस ये है, हमें करना है जो कॉस की वैल्यूज़ हैं उनको रिवर्स कर देना है। मतलब जैसे √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, वही हो जाएगी इसकी वैल्यू। जैसे ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, वो हो जाएगी इसकी वैल्यू। अभी आप देखिए cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, और sec 30 की वैल्यू होगी इसकी रिवर्स, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसे हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले से, sec थीटा के इस फार्मूले से भी निकाल के दिखा देता हूँ। 1/sec थीटा, cos थीटा क्या होता है, cos क्या है, √3/2। तो ये 1 है ऊपर, यानी कि 1 क्या है, 1, इसके नीचे भी 1 ही लिखा होगा, और इंटू नीचे वाली चीज़ ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है। 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या आया, 2/√3, यही हमने लिखा है यहाँ पर, 2/√3। और उससे पहले हम sec 0 की निकालने, sec 0 की कैसे निकलेगी, cos की वैल्यू हमें इसको रिवर्स कर देना है। यहाँ पे cos की क्या वैल्यू है, 1, यानी कि इसके नीचे 1 होगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो 1/1। इसे हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, sec 45 की वैल्यू। फिर से हम cos में देखेंगे, cos में क्या है, 1/√2। ये चीज़ क्या है इसमें, cos में, और हमें किस में चाहिए, sec में। तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी और ये चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी कि √2/1। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो हम सीधा क्या लिख देंगे, √2। ऐसे इसको रिवर्स कर देंगे, 1/2 को, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 लिखना वैसे ज़रूरी भी नहीं है। और ये 0 है, अभी क्या है 0, अभी क्या लिखा है 0, ये वाला cos में, cos 90 पे, और 0 क्या है 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 1/0 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और सिंपली हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी ऐसी निकाल लेंगे जैसे हमने साइन की निकाली थी। साइन के बाद हमने cos में रिवर्स कर दिया था, जहाँ से एंड हुआ था वही हमने रिवर्स कर दिया था cos में। फिर हमने tan थीटा की वैल्यू तो फॉर्मूले से निकाली, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और
कॉट थीटा की वैल्यूज़ को हमने कैसे निकाला था, जो टेन की वैल्यूज़ आ गई थी उन्हीं को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके हमने कॉट की वैल्यूज़ निकालनी, फिर सेक की वैल्यूज़ निकालने के मैंने आपको 2 मेथड बताए। एक तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, फॉर्मूला क्या था सेक थीटा का, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू आने के बाद कॉसेक थीटा की वैल्यूज़, तो सिंपली हम इसको रिवर्स कर देंगे, वही आ जाएगी। ये किससे एंड हुआ है, एन डी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन को कहते हैं एन डी, उसके ऊपर क्या है 2/1 यानी कि 2, यहाँ पे 2, सिंपली हमने बस सेक थीटा की वैल्यू रिवर्स कर दे रहे हैं, जिससे ख़त्म हुई है उसी से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, वही हो जाएंगी हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू। 2 के बाद क्या है √2 ये वाला, इसके ऊपर क्या है 2/√3, 2/√3, यहाँ पे क्या है 1, जिससे ये स्टार्ट हुआ होगा वो इसके लास्ट में आ गया होगा, क्योंकि हमने वैल्यू सेंड कर दी हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैंने 90 तक तो बता दिया है, यहाँ इसमें तो बताया ही नहीं कि कैसे क्या करेंगे। तो इन वैल्यूज़ में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा रिवर्स जैसा ही करना है। यहाँ पे क्या है अभी साइन, यहाँ पर साइन 90 पे क्या वैल्यू है 1, साइन 90 पे क्या है 1, और साइन 60 पे वैल्यू क्या है √3/2। तो सिंपली जब हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे रिवर्स करते चले जाएंगे, मतलब इसके ऊपर क्या है √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, फिर इसके ऊपर क्या है 1/√2, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1/√2, और इसके ऊपर क्या है 1/2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ऐसे ही। फिर इसके ऊपर क्या है 0, तो यहाँ पे सबसे नीचे क्या आ जाएगा 0, ऐसी सारी वैल्यूज़ में हो जाएगा। ये 0 से जैसे ऊपर जाती जा रही है ना वैल्यूज़, ऐसे ही हम यहाँ से वैल्यूज़ को क्या करेंगे नीचे जाती जाएंगी। तो सिंपली हमें क्या करना है, 0 के ऊपर क्या है 1/2, तो 0 के नीचे आ जाएगा 1/2, 1/2 के ऊपर क्या है 1/√2, ऐसी क्या है 1/2 के नीचे क्या आ जाएगा 1/√2, ऐसी 1/√2 के ऊपर क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2, और स्टार्टिंग में क्या था हमारा 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। उसके बाद ऐसे सिंपली इसमें कर देंगे नॉट डिफाइन, इसके ऊपर क्या है √3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3 के ऊपर क्या है 1, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1, ऐसी इसके नीचे आ जाएगा 1। उसके बाद 1 के ऊपर क्या है 1/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3, इसके ऊपर क्या है 0। तो सिंपली हम बस इसमें ये कर रहे हैं, जो 90 तक हमने वैल्यूज़ कर ली थी, फिर जैसे जैसे ये ऐसे जा रही है वैल्यूज़, और हमें इसमें यहाँ से ऐसे कर देनी है वैल्यूज़, ये नीचे ऐसे चली जाएगी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई थी वैल्यू 0 से यहीं पर ही ये आ जाएगी। और अभी इसमें माइनस साइन और लगाना है, वो मैं अभी बताऊँगा, पहले ये पूरा लिख लेते हैं। 0 के ऊपर क्या है 1/√3, 1/√3 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, √3 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये क्या है 2 √2 2/√3 2/√3 1 1 के ऊपर क्या है 2/√3 2/√3 2 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब ये पूरा नहीं हुआ टेबल, अब हमें ये देखना है इसमें किस किस में माइनस साइन आएंगे। ऊपर 90 तक तो टेबल पूरा बन चुका है, 90 से नीचे नीचे देखना है। बस हमें ये याद रखना है कि कॉस से लेकर सेक तक जो 90 से नीचे वाली वैल्यूज़ हैं, 90 तक तो आप भूल जाइए, 90 तक तो भूल जाइए, यहाँ से लेकर ये कॉस से लेकर सेक तक की वैल्यूज़, इन सब में माइनस आ जाएगा सब में। ये किस में कॉस, तो कॉस में भी क्या है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसके नीचे हो जाएगा माइनस, और इसके भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। ऐसी 10 की वैल्यूज़ में हो जाएगा, कॉस में होगा, 10 में होगा, कॉट में होगा, सेक में होगा, बाकी साइन और कॉसिक में नहीं होगा, साइन और कॉसिक में नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉसिक में हमने माइनस कर दिया है, अब हम 10 में करेंगे। 10 में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 0 में तो माइनस लगाते ही नहीं है, और कॉट में भी माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे तो माइनस लगाते ही नहीं हैं। और सेक में भी माइनस होगा, यहाँ इसमें माइनस हो गया, इसमें माइनस हो गया, इसमें माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। तो अब हमारा पूरा टेबल बन चुका है। 0 डिग्री से लेकर पूरा 180 तक टेबल है, आराम से आप बना सकते हो। तो हमने पूरी टेबल बना ली है। वैसे टेबल बनाने में टाइम तो लग गया है, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक है, मैं आपको अभी एक बार और टेबल बना के दिखाऊंगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से बन जाएगी। अभी मैं देखिए आपको जल्दी जल्दी कैसे बना के दिखाता हूँ। ऐसे आप एग्ज़ाम में बना लोगे और आपकी एक भी गलती नहीं होगी। तो ठीक है, मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ कैसे। तो आपको पेपर में ऐसे टेबल बनानी है। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर टेबल तो बनाता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। सबसे पहले डिग्री, डिग्री के बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे मैं वो बनाने के लिए जगह छोड़ दूँगा 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद 4 से डिवाइड कर दूँगा, इन सबको 4 से डिवाइड। इनके ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख लूँगा। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो मैं लाइनें वैसे ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, लेकिन खींच लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में उतना टाइम तो हम दे नहीं सकते। एग्ज़ाम में हम उतना टाइम तो दे नहीं सकते, इसीलिए हमें टेबल बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बनानी पड़ेगी। तो मैं ऐसी जल्दी जल्दी लाइनें खींच लेता हूँ, क्योंकि हमें तो बस वैल्यूज़ से मतलब है, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे ये 0 ही आएगा, 0 आएगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद भी साफ साफ दिख रहा है 1/2 आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 1/√2 आएगा। क्योंकि सॉल्व करके आप देख लो, वैसे भी ये बहुत ईजी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। √3/2 आएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 1 आएगा, और हमें इसकी वैल्यू यहाँ से रिवर्स कर देनी है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टेन थीटा की वैल्यू मैंने कैसे बताई थी? टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू मिल गई है, कॉस की वैल्यू भी मिल गई है। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करेंगे, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। बस ये वैल्यू नीचे आएगी, नीचे आने के बाद ये रिवर्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू आएगी √3। यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1/√3, 1/√3। और यहाँ पे 1045 क्या आएगा? 1045 1/√3 आएगा। ये जब सॉल्व करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा नॉट डिफाइन। और कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे ही हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली है, इसी को हम रिवर्स कर देंगे, वही आ जाएगी हमारी कॉट थीटा की वैल्यू। तो नॉट डिफाइन, √3 1, 1/√3 0। और सेक थीटा के हमने एक फार्मूले से बताया था। एक फार्मूला क्या होता है सेक थीटा का? 1/cos थीटा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो हैं आप इनको रिवर्स कर दीजिए, मतलब जो वैल्यू नीचे वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर है नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 है तो 1 तो नीचे करो, ऊपर वही रहेगा, और यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पर भी √2 ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। यहाँ पर भी 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। यहाँ पे जब 0 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, तो 0 नीचे आ जाता है, तो कोई भी चीज़ क्या हो जाती है? नॉट डिफाइन। और कॉसेक थीटा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? सीधे हमें सेक थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है। नॉट डिफाइन 2 √2, 2/√3 और 1। और यहाँ से आगे वाली वैल्यूज़ तो और भी आसान है, बस ये 1 है। जैसे जैसे ये ऐसे जाती जा रही है, वैसे ही हमें वैल्यूज़ को ऐसे लाना है, यानी कि 1 के ऊपर क्या है? √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा? √3/2, 1/√2, 1/2 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ पे 1। ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? इसके ऊपर क्या है? √3, फिर क्या इसके ऊपर 1, 1 के बाद क्या? 1/√3 0, 0 के ऊपर 1/3, 1 √3 नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन के ऊपर क्या है? 2 √2, 2/√3
1, 1 के ऊपर क्या है 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन। और माइनस का साइन मैंने आपको किस किस का बताया था, पहले वाला छोड़कर, मतलब साइन छोड़कर और कॉसिक छोड़कर बाकी जो 90 से नीचे नीचे यहाँ तक की वैल्यूज़ हैं इन सब में माइनस का साइन लगेगा। बस हमें क्या करना है, इसको नहीं लेना है कॉसिक को, और यहाँ पे क्या लेना है साइन को नहीं लेना है, बाकी सब में माइनस लगेगा। इसमें माइनस 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 माइनस, यहाँ तो ज़रूरी नहीं है माइनस लगाना, माइनस 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 माइनस। तो हमारा टेबल बन चुका है। वैसे ये मैंने आपको अभी समझाया भी है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आराम से बना लोगे। तो अगर आपको ये टेबल हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियोज़ को बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, बाय।